नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के अंदर होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर पूरे देश का सियासी पारा काफी हाई है। आए दिन नए नए सियासी घटनाक्रम देश के अंदर घटित हो रहे हैं और सियासत करवट बदल रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है तो वहीं सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर भी अब अंतिम मोहर लगनी शुरू हो गई है। इस बीच 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र राज्य में सियासत रोज नया रंग दिखा रही है। कभी गठबंधन के साथी एक दूसरे से ही नाराज हो रहे हैं तो कहीं राजनीतिक दलों को नए नए साथी मिल रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में रिश्तों में भी सियासत देखने को मिल रही है। आपस के रिश्ते ही एक दूसरे के खिलाफ आपस में भिड़ रहे हैं और एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा और रिश्तों में करवट इस बार देखने को मिलेगी महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर। दरअसल बारामती राष्ट्रीय स्तर पर विकास मॉडल के रूप में उभरा है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच युद्ध का मैदान बन गया है। कभी एक साथ मिलकर बारामती के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला चाचा भतीजे का इस तरह एक दूसरे के सामने खड़े हैं और आपस में ही खुद को बड़ा साबित करने की जंग लड़ने जा रहे हैं। जिस बारामती में चाचा भतीजे और भाभी ननंद के बीच वर्चस्व की लड़ाई होने वाली है, यानी साफ है कि बारामती में रिश्तों में ही टकराव होने वाला है और अपने ही आपस में भिड़ने जा रहे हैं। दरअसल बारामती सीट एनसीपी का गढ़ रही है। यहाँ से शरद पवार, अजित पवार से लेकर सुप्रिया सुले तक जनता का प्रतिनिधित्व करती रही हैं और सांसद रही हैं। सुप्रिया सुले पिछली 2 बार से यहाँ से लगातार सांसद हैं। इस बार फिर शरद पवार ने अपनी बेटी और 2 बार की सांसद सुप्रिया सुले को ही बारामती से अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन ये मुकाबला रोचक तब हो गया जब सुप्रिया सुले के सामने अजित पवार ने अपनी एनसीपी से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा का टिकट थमा दिया। दरअसल इस बार एनसीपी में विभाजन होने के बाद पार्टी 2 खेमों में बंट गई है। एक की कमान शरद पवार के हाथ में है, जबकि एक की कमान भतीजे अजित पवार के हाथ में है। ये वजह है कि अजित पवार ने अपनी बहन सुप्रिया सुले के सामने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारा है। इस तरह से बारामती में ननंद भाभी आमने सामने आ गई हैं। वहीं आपस में रिश्तों का टकराव हो गया। ननंद भाभी की लड़ाई से बारामती लोकसभा सीट पूरे देश में चर्चा में आ गई है, क्योंकि दोनों पवार गुटों ने चुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। संयोग से वरिष्ठ पवार और अजित पवार व सुप्रिया और सुनेत्रा दोनों लगातार अलग अलग रास्ते अपनाकर चुनावी लड़ाई को वैचारिक लड़ाई और विकास के लिए पेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बारामती की इस लड़ाई से पवार परिवार में विभाजन भी खुलकर सामने आ गया है और कहीं न कहीं अजित पवार के धोखे व बगावत के रवैये से पूरा परिवार ही नाराज है। यही वजह है कि अजित पवार के सगे भाइयों और भतीजों के अलावा पवार की बहनों सहित बड़ी संख्या में परिवार के सदस्य सुप्रिया की जीत के लिए खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। इसने अजित पवार को ये बयान देने के लिए मजबूर किया कि वो उनकी पत्नी और 2 बेटे अलग थलग हैं और मौजूदा लड़ाई में उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों से मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया गया है। विशेष रूप से वरिष्ठ पवार ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए भावात्मक अपील करने से परहेज किया है। हालांकि उन्होंने एक सख्त संदेश भेजा है कि लड़ाई वास्तविक है, क्योंकि उनके अलग हो चुके भतीजे के साथ सुलह की संभावना बहुत कम है। सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कारों की विजेता सुप्रिया अपने पिता की सद्भावना और उनके 6 दशकों से अधिक के राजनीतिक जीवन के दौरान बारामती और देश के लिए शानदार योगदान के अलावा 3 कार्यकालों के दौरान अपने काम पर वोट मांग रही हैं। दूसरी ओर सुनेत्रा अपने पति और अजित पवार के करिश्मे और विकास के एजेंडे को सक्रिय रूप से अपनाने में उनके नॉनसेंस रवैये पर काफी निर्भर हैं। सुप्रिया सुले के एक स्पष्ट वक्ता और जनता की समस्याओं को सुनने व समझने वाली जनप्रतिनिधि के रूप में जानी जाती हैं। सुप्रिया मतदाताओं से अपील करने में भी काफी स्पष्ट रही हैं कि लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने और संविधान की रक्षा के लिए बनाई जाने वाली नीतियों के भाग्य का फैसला करेगा। इसी के अलावा वो घटते रोजगार के मौके, बढ़ती मुद्रास्फीति, अमीर और गरीब के बीच बढ़ते विभाजन और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और 1 दशक के घोटाले और लीपापोती को हरी झंडी दिखा रही हैं। वो जानती हैं कि कैसे जनता के मुद्दों को उठाना है और जनता को ये भरोसा दिलाना है कि वो उनकी हितैषी हैं। चुनावी बॉन्ड पर हालिया विवाद को सुप्रिया ने पीएम मोदी के 10 साल के शासन के दौरान सबसे बड़े घोटाले में से एक के रूप में प्रमुखता से उजागर किया। यहाँ तक बारामती का सवाल है, सुप्रिया पानी की कमी, बारामती की तर्ज पर अन्य विधानसभा क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों उठा रही हैं, जो जनता को काफी लुभा सकते हैं और इसका फायदा सुप्रिया को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर सुनेत्रा पवार के पास भाजपा, अजित पवार और पीएम मोदी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अपील नहीं है। इसीलिए सुनेत्रा की अपील नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर देश की निरंतरता, स्थिरता और विकास को आगे बढ़ाने की है।
वो अपने पति के सिद्धांत को दोहराती हैं कि एक डबल इंजन सरकार जिसका प्रतिनिधित्व केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार और राज्य में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की महायुति सरकार कर रही है। समावेशी और सतत विकास के लिए समय की जरूरत है। सुनेत्रा और उनके पति अजित पवार विकसित भारत का राग अलापते हुए पीएम मोदी की लहर और मोदी की गारंटी पर सवार हैं। सुनेत्रा भले ही अपने नामांकन तक राजनीति में सक्रिय ना हो, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो अपने सामाजिक कार्यों, विशेषकर पर्यावरण संरक्षण के नाम पर वोट मांग सकती हैं। हालांकि चुनाव प्रचार अभी भी गति नहीं पकड़ पाया है, लेकिन मतदाताओं के बीच विभाजन अभी से दिखाई दे रहा है। पुराने गार्ड, किसान समुदाय और श्रमिक वर्ग वरिष्ठ पवार के साथ हैं, जबकि युवा अजित पवार के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखा रहे हैं। हालांकि तस्वीर तब साफ होगी जब दोनों गुट घर घर जाकर मतदाताओं तक अपनी पहुंच तेज करेंगे। पिछले कुछ सालों में बारामती में पहले पवार और बाकी लोगों के बीच और बाद में शिवसेना, कांग्रेस और भाजपा शिवसेना के बीच लड़ाई देखी गई। हालांकि 2014 और 2019 के चुनावों के बाद से बीजेपी ने बारामती में पर्याप्त पैठ बना ली। हाल ही की अवधि में ये पहली बार है कि बारामती निर्वाचन क्षेत्र में परिवार के भीतर लड़ाई देखी जाएगी और पर्यवेक्षकों का कहना है कि बीजेपी चाचा और भतीजे को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने में सफल रही है। अगर बारामती की गुणागणित की बात करें तो 6 विधानसभा क्षेत्रों में से बारामती और इंदापुर पर अजित पवार गुट का कब्जा है। हालांकि ये तब था जब एनसीपी एक थी। बाद में विभाजन में ये नेता अजित पवार की ओर चले गए। दौंद और खड़क वासला पर भाजपा का और भोर व पुरंदर पर कांग्रेस का कब्जा है। जुलाई 2023 में एनसीपी में विभाजन के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाले एक गुट का इसमें से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस विधायकों के समर्थन और पार्टी के अनुयायियों के साथ अंतर को पाटने के लिए प्रति आवश्यक है। अजित पवार का गुट अपने कार्यकर्ताओं के अलावा भाजपा से भी समर्थन पाने को लेकर आश्वस्त है। वहीं इससे भी महत्वपूर्ण बात यही है कि भाजपा इंदापुर से पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल को अपने साथ लाने में सफल रही, क्योंकि उन्होंने शुरू में अजित पवार के साथ अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण सुनेत्रा को समर्थन देने पर आपत्ति जताई थी। हालांकि पाटिल अब बीजेपी में है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात के बाद अजित पवार की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव में इसी तरह के सहयोग के वादे के बाद सुनेत्रा के लिए काम करने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बारामती लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पवार परिवार अपना पावर दिखाने का प्रयास करेगा और मुकाबला भी कहीं न कहीं पवार वर्सेस पवार ही है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।